Good morning, students. Welcome again in online classes, plus 2 class geography. Today we discuss about the chapter number 3 of India book Human Development, and this is the first part of this chapter. Let's start that chapter. In the world book, we discussed in the fourth chapter the human development. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि द प्राइमरी एम ऑफ द डेवलपमेंट इज़ द वेल बीइंग टू पीपल which means development in the economic, social and culture shapes. किसी भी तरीके से आदमी का विकास होना, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, तीनों ही प्रकार से आदमी के कल्याण के बारे में बातें करना वो है ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने सबसे पहले 1990 में यह बात बताई कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से की जानी चाहिए और ह्यूमन डेवलपमेंट की आप लोगों को परिभाषा दी। उस परिभाषा के अकॉर्डिंग लिखा गया द मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ, सब लोग अच्छे से लंबी आयु जिए, प्रॉपर एजुकेशन लोगों को मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबको सम्मान का जीवन मिले। दिस इज़ द पॉलिटिकल फ्रीडम, गारंटी ह्यूमन राइट्स, वेराइटी, इंडिकेटर्स ऑफ द सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ एस्टीम्स आर द additional choice. The human development in process of vending people's choice as well as raising the level of well-being. राजनीतिक स्वतंत्रता व मानवीय अधिकारों की गारंटी, आत्मनिर्भरता व स्वाभिमान से जीना, यही मानव विकास का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए मानव विकास की परिभाषा क्या बन गई? लोगों के विकल्पों में परिवर्तन की प्रक्रिया तथा जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास कहलाता है। नेक्स्ट जो है कि इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकली मानव विकास की कई अंतर इसमें हम देख सकते हैं कि देर आर द बेसिक डिफरेंट बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द इंक्रीजिंग ऑफ इनकम। भाई इकोनॉमिक, अगर किसी की आय में वृद्धि होगी तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे मेन मुद्दा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। और एम्बेरेस्ड द वाइडिंग ऑफ द एसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और वो धीरे धीरे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर, पॉलिटिकल हर तरीके से बढ़ना शुरू कर देगा। तो मानव का विकास आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आदमी के पैसों में वृद्धि होगी तो वो आर्थिक विकास होगा, और जब आर्थिक विकास के साथ उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास होगा तो उसका सभी ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होगी उसे हम मानव विकास कह सकेंगे। It is the use of income is not in the itself is disease in the expanding human choice. The real wealth of the country is the people. जो मानवीय विकल्पों का मुख्य रूप से आय ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि देश की वास्तविक संपदा तो वे लोग हैं जो मानव विकास का मुख्य लक्ष्य हमारे सामने रखते हैं। सामान्यतः विकास स्वतंत्रता है। डेवलपमेंट का मतलब फ्रीडम से है। डेवलपमेंट इज द फ्रीडम, जनरली ये बात कही जाती है। डेवलपमेंट एंड द फ्रीडम आर ऑफन डेवलपमेंट एंड द फ्रीडम आर ऑफन एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन, मतलब आधुनिकरण से, कंप्यूटर, लीजर, कंफर्ट, एफ्लुएंसेज से। भाई कंप्यूटर का यूज़ किया जाए, लोगों को औद्योगिक रूप से सक्षम बनाया जाए, परिवहन उनके पास अच्छा हो, जल संसाधन अच्छे हों, अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं, हॉस्पिटलिटीज़ इनकी अच्छी हो, व्यक्तिगत हर लोगों को सुरक्षा मिले, इस टाइप की चीज़ें हों, तो विकास का अभिप्राय आधुनिक वस्तुओं की उपलब्धता व गम्यता के संदर्भ में मापा जाता है। परंतु यह विकास की एक सीधी सीधी रेखा नहीं है, एक तरफा विकास है। पश्चिमी और यूरोपीय देशों का विचार इसे कहा जाता है। इसके अंदर हर एक आदमी को विकास के नए नए अवसर दिए जाएं। जनरली नेक्स्ट इज द इन इंडिया में डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपिंग इन द मिक्सचर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज नेग्लेक्टिंग डिप्राइव
people in the urban area as enjoying all the faculties in the modern life, while on the other hand वास्ट ह्यूमैनिटी लिविंग इन द रूरल एरिया। मतलब इंडिया के अंदर क्या है कि देश में महानगरों में रहने वाले लोगों का जीवन उच्च स्तर का पाया जाता है, जबकि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन जो है निम्न स्तर का पाया जाता है। उन्हें स्लम्स में रहना पड़ता है, उन्हें पेयजल से संबंधित, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बहुत सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके लिए रहना तो उससे भी बड़ी चिंता का कारण बन जाता है। विकास के अभाव में मानवीय दशाओं को निम्नीकरण और पर्यावरण का प्रदूषण होता है, जिनको एयर, सॉयल, वाटर और साउंड पोल्यूशन जैसे अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और इसके कारण इन लोगों को जो है ट्रीटेड एज द एक्सटेंसिव आवर सोसाइटी एंड कॉन्सिक्वेंटली द पुअर आर बीइंग सब्जेक्टिव इन द 3 इंटर रिलेटेड प्रोग्रेसिव टाइप्स। तो जो इन चीज़ों के एयर, वाटर एंड सॉयल पोल्यूशंस के कारण जो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ आती हैं वो 3 प्रकार की मेन दिखाई गई हैं। सबसे पहली है सोशल कैपिटल्स में, या ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वीकिंग सेक्शन टाइड सोशल कैपिटल, सामाजिक समर्थन के विस्थापन व दुर्बलता होने के सामाजिक संबंधों के कारण। दूसरी है इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ ड्यू टू द पोल्यूशन के कारण, इन्वायरमेंट के उन्हें अच्छा नहीं मिलता। और थर्ड इज़ द पर्सनल इफेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, व्यक्तिगत सामर्थ्य से बढ़ती बीमारियां, दुर्घटनाओं के कारण। इन 3 चीज़ों पर उनके जीवन पर, गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इन सिंस द फर्स्ट पब्लिशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में पब्लिश हुई थी, उसमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट UNDP के अकॉर्डिंग सेवरल अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंडिकेटर्स, ऑल द नंबर ऑफ कंट्रीज आर गिवन इन द रिस्क टू द बेसिस कैलकुलेशन स्कोर। कैलकुलेशन का स्कोर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो थे ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या बताया गया। उन इंडिकेटर्स के बारे में बात करने से पहले आप यहाँ देखें व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ द enriching the range of the people choice, increasing the opportunity of education, health care, income, empowerment, and the covering the full range of the human choice from a second spiritual environment to economic, social, and political freedom। मानव विकास समर्थ, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। इस प्रकार मानव के सर्वाधिक सार्थक पक्ष है लोगों में अनेक प्रकार के मुद्दों पर, किंतु धीरे धीरे उन्हें एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने की योजना दी जाती है, उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाती है, उनके अधिकारों को रखा जाता है। नीचे आता है इंडिकेटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है तो उसके तीन मेन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, लंबा दीर्घ जीवन, सब लोग दीर्घ जीवन जिए। सेकेंड इज द नॉलेज बेस्ड, उनका जीवन वो है ज्ञान पर आधारित हो। और थर्ड इज द ए डिसेंट मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनका उच्च जीवन स्तर हो, वो निम्न जीवन स्तर ना जिए। और इस तरीके से 2001 में, ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं वही करवा रही हूँ। इस तरीके से भारत में 2001 में मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया गया, और ये 3 में, फर्स्ट इज द longevity of life, second is the knowledge base, and third is the decent marital सर्वाइव, या फिर एक सम्मान का जीवन, उच्च स्तर का जीवन। इन तीनों चीज़ों को लेकर मानव समाज को बनाया गया, और उनमें उन चीज़ों से लड़ने की कोशिश की गई जिनके कारण उन्हें बेहतर जीवन नहीं मिल पाता।
ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 इंडिया रैंक्ड इन, इंडिया का जो रैंक था वो 27वां रैंक था। लगभग 172 देशों में से 127वें नंबर पे इंडिया आता था, जिसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मापा गया था। विच द कंपेस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 0602 इंडिया फाइंड द herself grouped with the countries showing the medium human development। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में किया था, अलग अलग देशों की दी गई है, नॉर्वे का है, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, अलग अलग देशों के अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनकी सिचुएशन दी गई है। और इंडिया जो था वो 0.602 या फिर मीडियम स्टेज पे हमें देखने को मिला। On the basis of the indicators used by the UNDP, the Planning Commission of the India have proposed human development report for India. For the purpose, the Planning Commission have used status and the Union Territories analysis। इस प्रकार इस तरीके से काम किया गया और उसमें राष्ट्रीय जीवन सूचकांकों के आधार पर भारत में अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाई गई, उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों में भी उच्च स्तर लाने की कोशिश की गई और स्वास्थ्य, साक्षरता, संसाधनों की उपलब्धता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों का जीवन स्तर उठाने की प्रोग्रेस करने की कोशिश की गई। Some of the principal indicators of the human calculating human development is the briefly डिस्कस्ड बिलो। नीचे दिए गए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन चीज़ों को उसमें नापा जाता है कि हम लोगों को किस तरीके से हम मापते हैं कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में किस स्टेज पर है। इंडिकेटर्स ऑफ द ह्यूमन एमिनिटीज़, सबसे पहला इकोनॉमिक एमिनिटीज़, आर्थिक उपलब्धियों की सुविधा। देखो, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के अंदर वो चीज़ें आएंगी जिसमें आर्थिक विकास के बिना किसी प्रकार का मानव विकास संभव नहीं है। जिस आदमी के पास पैसा है वही विकास करता चला जाएगा और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो उस चीज़ में पीछे पिछड़ता चला जाएगा। इसमें उसका मूल्यांकन सकल राष्ट्रीय उत्पादन से किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय कितनी कमाई जा रही है, पर पर्सन कितने रुपए कमा रहा है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से ये इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। कहीं एक भारत में एक ऐसा आंकलन किया गया है जिसका सकल घरेलू उत्पादन 3200 करोड़ रुपए था और इस प्रकार उनकी कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 20,813 रुपये थी। प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एक प्रभावी निष्पादन हमें देते हैं। गरीबी, वंचना, कुपोषण, निरक्षरता, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए ये जो आर्थिक चुनौतियां हैं वो झूठी साबित हो रही हैं। अगर हम यहाँ देखें कि रिच डेवलपिंग स्टेट्स दी गई हैं जहाँ पे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात हैव पर कैपिटा इनकम इज़ मोर देन द 4,000 फिगर इन 1980-81 में। ऑन द अदर हैंड देयर आर द लार्जर नंबर ऑफ पुअरर स्टेट्स लाइक द उत्तर प्रदेश में गरीब हैं, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर में गरीब लोग भी हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम 2,000 रुपये भी नहीं होती। The variety that leads in the disparities in the per capita consumption of expenditure at the state level। हर स्टेट लेवल पे अलग अलग तरीके का एक्सपेंडिचर हमें मिलता है। जहाँ अगर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल, गुजरात जैसे राज्यों में 690 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह में से अधिक है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा आदि स्टेट्स में 520 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाता है। इसलिए वहाँ बेरोजगारी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। दूसरा हमें इंडिकेटर देखते हैं पॉवर्टी या गरीबी। गरीबी का मतलब यहाँ दिया गया है कि जिस तरीके से लोग कमाएंगे और इन इंडिकेटर्स के पुअर इज़ द रिफ्लेक्टेड इन द पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हंगर ले रहे हैं, मेला न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार लोग हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। लिटरेसी है, लोग गरीब हैं या अनपढ़ हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में अच्छा इंडिकेटर नहीं मिल पाता। द सक्सेस ऑफ एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजीज रिफ्लेक्ट इन डिक्लाइन द कॉम्बिनाइड पॉवर्टी रेशियो इन 54.9% in the 1973-1974 and 26.1% in the 1990 and 2000 में, while the proportion of the people in the rural area declined from the 56.4% in the 1973। जहां इन लोगों का सूचकांक दिया गया है, देश में गरीबी 1973-74 में 74.9% से घटकर जब 1999-2000 में 26.1 रह गई, मतलब आधी से भी कम हो गई। इस तरीके से जिस गति से गरीबी रेखा घटती चली जाएगी, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट रेट अपने आप ऊपर चढ़ता चला जाएगा। कुछ राज्यों में तो गरीबी रेखा बहुत
अलग अलग तरीके से है। जैसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में है वो गरीबी बहुत ज़्यादा है। इसके अलग अगर हम तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल में गरीबी रेखा नीचे रहने वालों का अनुपात आधा ही है। उड़ीसा बिहार में सबसे गरीब राज्य हैं, जहां 47.13% से जनसंख्या और 42.60% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। झारखंड में 40% लोग गरीब हैं। इसके एवरेज में अगर हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को देखें तो वहाँ गरीब लोगों की जो है 10% ही लोग गरीब हैं। तो इस तरीके से हर तरीके से लोग गरीबी रेखा में हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। किन लोगों को कितना काम मिलता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रोजगार के भी कुछ निकाले गए। 1972-73 से 78 तक आते आते 2.73% लोग बेरोजगार थे, जो घटकर 1.54% रह गए। इस तरीके से गरीबी से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है। यहाँ पॉवर्टी इन इंडिया में दिया गया है। आंध्र प्रदेश में राज्य के अकॉर्डिंग कितनी प्रतिशत जनसंख्या वहाँ है, कौन सा सबसे ज़्यादा गरीब है, और टोटल इंडिया में 26.10% लोग जो हैं वो गरीब हैं, किस तरीके से दिखाए गए हैं ये आप देख लेना। उसके आगे जो है नेक्स्ट आता है कि स्वस्थ जीवन सूचकांक। दूसरा जो इंडिकेटर है, ये तो इकोनॉमिक था, अब है इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज आप इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।